अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रही हूँ अपने रूम की सेटिंग करने के लिए कुछ लेने को। क्योंकि मैं बजट पे हूँ इसलिए मैं कोई बहुत एक्सपेंसिव शॉप्स पे या मॉल्स पे नहीं जा सकती, तो मैंने 5 बिलो पे जाना मुनासिब समझा, जहाँ पे सबसे महंगी चीज़ भी $20 की होती है, उससे ज़्यादा कुछ महंगा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं कुछ साइड टेबल्स देखने लग गई, मुझे बहुत प्यारी लगी, लेकिन पैसे कम थे इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकती। तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर ली और उसके अलावा मैंने बहुत सी चीज़ें देखी और मैंने सोचा कि काश मैंने ले सकती, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया। यहाँ पे अभी मैं डिसाइड कर रही थी कि क्या लूँ, क्या वाकई ज़रूरी है और क्या ना लूँ। खैर ये है मेरे कमरे की हालत। आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कमरा शेयर कर रही हूँ, इसलिए कमरे में हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। टीवी में मेरे पास रूम में मेरे पास एक टीवी है और एक स्टडी टेबल है जिस पे टीवी मौजूद है, लेकिन ये टीवी अब बिल्कुल नहीं देखा जाता, और क्योंकि स्टडी टेबल टीवी से खामखा ही मली हुई है, इसलिए स्टडी टेबल का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि मैं इस टीवी से जान छुड़ाऊँ और स्टडी टेबल को जो जिस काम के लिए है उसी के लिए इस्तेमाल करूँ। यहाँ पे मुझे बरसों पुरानी चॉकलेट्स और मुझसे चोरी किए हुए मेकअप ब्रशेज़ मिले और फ़ालतू के खिलौने जिन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता, बस वहाँ डेकोरेशन के लिए पड़े हैं। तो सब मैंने उठाए और डब्बे में डाले और साइड पे किए। कुछ खिलौने मैंने रख लिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए मैंने ज़्यादातर खिलौने जो कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाले होते हैं कि नज़र ना आए, तो उनके बारे में कोई रोना पिटना नहीं होता, तो वो उठा लिए और फिर मैंने सफाई की। और ये स्टोरेज बॉक्स मैं 5 बिलो से लाई हूँ। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, लेकिन हाँ बुक्स वगैरह रखने के लिए और छोटे मोटे खिलौने रखने के लिए इट्स गुड इनफ। तो ये ऐसा दिखता है, एक बार आप इसे बना लें तो, और छोटे बच्चे इसके ऊपर बैठ सकते हैं आराम से, मतलब ये इतना वेट बर्दाश्त कर सकता है। तो इसमें मैंने रख दी कुछ स्टोरी बुक्स और छोटे मोटे खिलौने, और जो स्टडी टेबल थी मैंने फाइनली उठा ली और रख दी वापस। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि स्टडी टेबल अपनी जगह पे वापस आ गई है, तो अल्लाह करे कि थोड़ी सी स्टडी भी शुरू हो जाए। और ये स्टिकर आप लोग देख लीजिए, खूबसूरत। कुछ वजूहत की वजह से मेरी टेबल के ऊपर अजीब व गरीब से नक्शे नमूदार हो गए हैं। आई डोंट नो ये किस लिए हैं, और शायद कुछ गर्म चीज़ रखने की वजह से, या पता नहीं, बिल्कुल नई टेबल थी जो कि ख़राब हो गई है। खैर एनीवे थोड़ी सी सेटिंग कर ली, उसके बाद ये किचन साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी था। तो ये किचन भी साफ़ कर लिया और मज़ीद फ़नी चीज़ें और फ़नी खिलौने मिलते गए और मैं डालती गई। ये छोटी सी कैंडल्स है, मुझे बहुत पसंद है, पहले भी शायद आपने किसी व्लॉग में देखा होगा। ये कहीं खो गई थी इन्हीं चीज़ों के दरमियान, तो फिर मैंने इन्हें दोबारा से रिकवर कर लिया। कमरे की हालत थोड़ी सी बेहतर है पहले से। तो यहाँ पे मैं अपनी शीट्स फोल्ड करके रख रही हूँ। उसके बाद बाकी का जो सामान है वो भी करेंगे हम सेट। अच्छा, जो मैं छोटी टेबल्स लाई थी उनमें से एक छोटी टेबल ये है जो कि बहुत क्यूट है, छोटा सा फ्लावर है। मुझे कोई ख़ास DIYs करने का शौक़ नहीं है, लेकिन इसको आपको ख़ुद बनाना था। बनाना कुछ बहुत मुश्किल नहीं था, 3 ही पीस थे इसके, उनको जोड़ना था और स्क्रू लगाने थे। लेकिन वो स्क्रू लगाने में मुझे इतनी देर लग गई, हालांकि उन्होंने स्क्रू लगाने के लिए सुराख भी उसमें डाले हुए हैं, फिर भी मुझसे बस मेहनत नहीं होती। एनीवेज ये हैं 3 पीस। नीचे वाले 2 ग्रीन एक दूसरे के अंदर लॉक होते हैं और फिर उन पे स्क्रू लगता है। तो अब आप देखें मेरी मेहनत। यहाँ पे मैंने रीड किया बहुत तसल्ली से कि करना क्या है और काम शुरू कर दिया। ये कुछ ऐसा लग रहा था। इसके बाद यहाँ पे ये 2 एरोज़ बने हुए हैं नीचे, यहाँ पे स्क्रू लगाने थे जो इसके साथ ही आए थे। ये जो टेबल है $5 की आई थी, तो इट वाज अ गुड डील, क्यूट लग रही थी। मैंने सोचा कि मेरे कमरे में चलो और तो कुछ क्यूट नहीं है, शायद ये टेबल ही थोड़ी सी क्यूटनेस डाल देगी। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था छोटी सी स्पेस में स्क्रूज़ को और अपने बड़े सारे हाथों को मैनेज करना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके ना कुछ कर ही लिया।
तो जी यहाँ पे बस फाइनल टचेस हैं। एक तरफ के स्क्रू लग चुके हैं और दूसरी तरफ के मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ, और उसके बाद इसको बस ऐसे फंसाना है और ये रेडी होके बहुत खूबसूरत लग रही है। काफ़ी छोटी सी टेबल है, इस पे आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। मैंने इसे सिर्फ डेकोर पर्पस के लिए लिया है, मैंने इस पे कुछ रखना भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक मिनी माउस का फ़ोन रख रही हूँ, और साथ बाद में मैं कुछ रख लूँगी। अच्छा, मैंने अपनी कैंडल्स रख दी हैं स्टडी टेबल पे, और बाद में जब मैं अपनी स्टडी टेबल सेट करूँगी तो वो भी दिखा दूँगी आप लोगों को। और ये है जी कमरे का फ़िलहाल के लिए फ़ाइनल लुक। इट लुक्स मच बेटर। जो पहले लग रहा था इट वॉज़ हॉरिबल। यहाँ मैंने प्रिटी सा मिनी माउस वाला शीशा भी रख दिया है साथ, और डॉली भी रख दी है, और ये स्टोरेज बॉक्स है जिस पे मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह रख दी हैं। तो बस अभी मेरे घर में और बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।